उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत शहरी विकास विभाग ने 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख पदों पर आरक्षण की सूची जारी की है। ये सूची उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और अन्य संबंधित नियमों के तहत प्रस्तावित की गई है। नगर निगम की 11 सीटों में देहरादून समेत 5 सीटें अनारक्षित हैं, तो वहीं हरिद्वार समेत 4 सीटें महिला आरक्षित हैं। हरिद्वार सीट पिछड़ी जाति महिला आरक्षित की गई है। तो बता दें आपको, आगामी नगर निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत शहरी विकास विभाग ने 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख पदों पर आरक्षण की सूची जारी की है। ये सूची उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और अन्य संबंधित नियमों के तहत प्रस्तावित की गई है। नगर निगम की 11 सीटों में देहरादून समेत 5 सीटें अनारक्षित हैं, तो वहीं हरिद्वार समेत 4 सीटें महिला आरक्षित हैं। हरिद्वार सीट पिछड़ी जाति महिला आरक्षित की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको नगर निकाय चुनावों से संबंधित दे रहे हैं। बता दें कि आखिरकार आरक्षण को लेकर जो सूची है वो जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत शहरी विकास विभाग ने 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख पदों पर आरक्षण की सूची को जारी किया है। ये सूची उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और अन्य संबंधित नियमों के तहत प्रस्तावित की गई है। नगर निगम की 11 सीटों में देहरादून समेत 5 सीटें अनारक्षित हैं, तो वहीं हरिद्वार समेत 4 सीटें महिला आरक्षित हैं। हरिद्वार सीट पिछड़ी जाति महिला आरक्षित की गई है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने निकाय चुनावों के लिए आरक्षण की अनंतिम सूची जारी कर दी है और ये सभी जिला मुख्यालयों पर आज चस्पा कर दी गई है। 7 दिन का वक्त दिया गया है। अगर किसी को कोई आपत्ति दर्ज करनी है, कोई दावा करना है तो वो कर सकता है और उसके बाद 2-3 दिन का समय उनके दावे और आपत्तियों के निस्तारण के लिए होगा। देहरादून नगर निगम जो एक प्रतिष्ठित नगर निगम है, जो एकमात्र नगर निगम 10 साल पहले तक होता था, वहाँ पर मेयर के पद को सामान्य रखा गया है। उस मेयर के पद पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ऋषिकेश जो पिछले निकाय चुनाव में अस्तित्व में नगर निगम आई थी, वहाँ वो मेयर की सीट, ऋषिकेश मेयर की सीट इस बार एससी महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसके अलावा हरिद्वार नगर निगम को ओबीसी महिला के लिए दे दिया गया है। देहरादून के बाद सबसे बड़ा नगर निगम हरिद्वार है। इसके अलावा रुड़की को महिला के लिए, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर, काशीपुर इनको सामान्य रखा गया है। हल्द्वानी को ओबीसी और पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से चाक चौबंद रखते हुए आरक्षण को इस तरह से जारी किया है ताकि कांग्रेस को चित किया जा सके और जैसा निकाय चुनाव में सफलता का परचम हमेशा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का लहराता रहा है, वैसी ही विजय पताका इस बार भी फहराई जा सके। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी और 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख पदों पर आरक्षण की सूची जारी की गई है। ये सूची उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और अन्य संबंधित नियमों के तहत प्रस्तावित की गई है। नगर निगम की 11 सीटों में देहरादून समेत 5 सीटें आरक्षित हैं, तो वहीं हरिद्वार समेत 4 सीटें महिला आरक्षित हैं। हरिद्वार सीट पिछड़ी जाति महिला आरक्षित की गई है। उत्तराखंड बनने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया और प्रशंसकों की जिम्मेदारी अधिकारियों की जगह जनप्रतिनिधियों को ही सौंपी गई है। धामी सरकार के इस निर्णय की सराहना भी हो रही है। आपको बता दें कि पहले धामी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी थी और इसके बाद ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर खुद को प्रशासक नियुक्त किए जाने की मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पंचायती राज सचिव को निर्देश किया था और इस पर पंचायती राज सचिव ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और कमेटी को रिपोर्ट के क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। इस फैसले को लेकर जहां बीजेपी गदगद है, तो कांग्रेस कह रही है कि हमने पहले ही ये मांग की थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पंचायत अध्यक्षों के बाद प्रधान प्रमुखों का भी इस मामले को लेकर लगातार जो बयानबाजी है वो भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर अब पहले धामी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर खुद को प्रशासक नियुक्त किए जाने की मांग की थी। ये सरकार देखिए पूर्ण रूप से तैयार है। जो प्रक्रियाएं थी उनको फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लिया गया है। मुझे लगता है बहुत जल्द अधिसूचना जारी होगी और सरकार जो है निकाय चुनाव में जाएगी। जहाँ तक हमको खबर है कि जनवरी एंड तक या फरवरी फर्स्ट वीक में वोटिंग हो जानी चाहिए। देखिए कुछ प्रक्रिया कोर्ट में कुछ मैटर्स पेंडिंग थे और जो चीज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग होती है उस पर हमारी टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने कुछ आदेश पास करे थे, कुछ स्ट्रिक्चर्स पास करे थे और उसको सुलझाते हुए और उसके हिसाब से प्रक्रिया को कंप्लीट करने में समय
लगा। और सरकार हमेशा चुनाव कराने के पक्ष में है। आपने देखा केदारनाथ का बाई इलेक्शन था, वो विद इन फ्रेम टाइम हमने कराया है। निकाय चुनाव थोड़े लेट हुए हैं, लेकिन अब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं कोर्ट के आदेश पे, और अब हम उसको बहुत जल्द उसकी अधिसूचना जारी कर देंगे। कांग्रेस पहले दिन से, जिस दिन से जिला पंचायत के अध्यक्ष को प्रशासक बनाया, उस दिन से इस डिमांड को कर रही थी कि अगर उनको बनाया गया है, पहले तो वैसे प्रैक्टिस गलत है, और अगर आपने उनको बनाया है तो प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों को भी बनाना चाहिए। और कल ये आदेश हो गए हैं तो एक बैलेंस रहेगा, मुझे ऐसा मानना है। नहीं तो एक तरफा इसमें जो राजनीति थी उसको हम समझ रहे थे, और अच्छा हो कि काम हो, ढंग से हो, और जो प्रधान और बीटीसी में प्रमुखों के साथ जो उनकी कैबिनेट होती है, जो उनके विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, उन लोगों को पुनर्जीवित करना चाहिए। एक आदमी के हाथ में बागडोर नहीं होनी चाहिए। उधम सिंह नगर में जिला पंचायत में प्रशासक तैनात किए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह ने याचिका के जरिए सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी है। खंडपीठ ने अगली सुनवाई मंगलवार 17 दिसंबर को तय की है। याचिकाकर्ता सुमन सिंह की ओर से 30 नवंबर 2024 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा गया है कि सरकार ने जिला पंचायतों में प्रशासक तैनात कर दिए हैं। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।